नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही अलग अलग सालों में हो, लेकिन बीजेपी अभी से मिशन मोड में आ चुकी है। बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है, जीत के मंत्र दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब बीजेपी प्रदेश के निगम मंडलों, जन भागीदारी समिति और सरकार में सभी खाली पड़े पदों को लेकर नियुक्तियां जल्द होने जा रही हैं। रविवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि बड़े जिलों की जिम्मेदारी अब 2 और 3 मंत्रियों को दी जाएगी। इसके लिए नया फार्मूला बनाया गया है, जिसमें प्रभारी मंत्री के साथ एक टीम भी रहेगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत एक मंत्री के पास अधिकतम 2 जिलों के प्रभार हैं, लेकिन अब एक जिले में एक से अधिक मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खास बात उन जिलों में जहां हाल ही में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा या फिर नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल बैठक में यह भी तय हुआ कि आखिरकार किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। बैठक में तय हुआ कि नवंबर में पार्टी 2 दिन तक अमरकंटक में चिंतन बैठक करेगी। इसी के दौरान मिशन 2023 की सारी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं निकाय में क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। मिशन मोड में बीजेपी सेवा पखवाड़ा पर प्रदेश और जिला स्तर पर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर बात होगी। 7, 8, 9 अक्टूबर को बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होगा। ये तमाम बड़ी बातें बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। युवा मोर्चा प्रदेश में हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान चलाया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं। 3 चरणों में प्रदेश भर में 75 लाख पौधरोपण किए जाएंगे और इसके अलावा 23,000 पंचायतों में से 9 इसी खबर पर प्रभु कटारिया रेजिडेंट एडिटर हमसे जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी अभी से एक्शन मोड में आ गई है, यानी बीजेपी के आला कमान कोई कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सौरभ, चुनाव के लिए अब मुश्किल 1 साल का समय बचा हुआ है और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर है कि यदि दोबारा सत्ता में आना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी संगठन को की हर विंग को नीचे तक एक्टिवेट करना होगा। सरकार का कामकाज जो है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना होगा। कामकाज में पारदर्शिता लानी होगी। जो शिवराज सरकार जो जनता के हित के फैसले लेती है, वहां कोई कमी रह गई तो उसको दूर करना, ये तमाम चीजें हैं की जिम्मेदारी पार्टी संगठन ने ली और इसीलिए बड़ी बैठक यहाँ भोपाल में हो रही है। कल भी पूरे दिन बैठक चली। चुनिंदा नेता बुलाए गए थे, जो प्रदेश कार्य समिति के कुछ चुनिंदा मेंबर्स को बुलाया गया था और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी में तमाम नेताओं की बैठक हुई है। विचार मंथन की हर पहलू पर बात की गई। इस बैठक में अधिकारियों के प्रति मंत्रियों विधायकों की नाराजगी का विषय पर भी चर्चा की गई। उसका समाधान कैसे निकाला जाए, ये बात हुई है। कार्यकर्ताओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में भेजा जाए, जनता से जुड़े हुए कामों को प्राथमिकता कैसे दी जाए, तो हर विंग को एक्टिवेट करने के लिए इसमें बात की गई। और बड़ी बात यह है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो स्वाभाविक तौर पर सरकार का कामकाज जनता के बीच में पहुंचता है और उसी के आधार पर जनता वोट देती है। तो उसमें सुधार कैसे हो, उसमें कोई कमियां रह गई तो उसको बात हुई और जो एक चर्चा निकल कर आई है कि चूंकि प्रभारी मंत्री जिलों में जाते नहीं है और चुनाव करीब आ गया है तो प्रभारी मंत्री देते हैं और प्रभारी जिले में कम जाते हैं चुनाव के मौके करीब आने पर। तो इसलिए 2 से 3 मंत्रियों के ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिनको अलग अलग समय पर वहां पर भेजा जाएगा। जब योजना समिति की बैठकें होंगी जिले की तो उसमें तीनों मंत्री या दोनों मंत्री एक साथ पहुंचेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनको ये भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ वो अलग से बैठक करें, उनसे चीजों को समझें। जमीनी धरातल पर क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जिले में क्या गड़बड़ियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह 100% परिणाम देना चाहती है और एक लक्ष्य उसने निर्धारित किया है। अगले चुनाव में 51% वोट शेयर उसको हासिल करना है। तो उस लक्ष्य को पूरा हासिल करने के लिए वो अभी से काम में जुट रही है। सौरभ, प्रभु एक बात और आपको रुकना चाहेंगे, 1 मिनट आपको रुकना चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमारे प्रिय कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी,
और युवा मोर्चे के बहुत परिश्रमी अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी और सभी मित्रों, मैं मुरलीधर जी की प्रेरणा को प्रणाम करता हूं। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में युवा मोर्चे को मंत्र दिया उन्होंने कि पेड़ लगाना मतलब राष्ट्र का विकास, आज के लिए नहीं, कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस अभियान की पूरी योजना ग्राम पंचायत तक विचार पूर्वक बनवाई और वैभव पवार जी को बधाई देता हूं, क्योंकि युवाओं का मतलब कई बार रचना नहीं होता, पुतले जलाओ, धरना दो, नारे लगाओ। लेकिन मध्य प्रदेश युवा मोर्चे ने वृक्षारोपण का व्यापक अभियान, 75 लाख पेड़ लगाना, यह अपने आप में अद्भुत और अभिनंदनीय प्रयास है। युवा राजनीति को एक नई दिशा दी है और आप सब लोग ये पेड़ लगाने जुट पड़े हैं। पेड़ लगाना मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखना। मैं जब एक वयस्क पेड़ को देखता हूं, आप भी कभी देखना ध्यान से, लाखों जीवन उस पर पलते हैं। पक्षियों का घर होता है, वो चहचहाते हैं। पेड़ में जो फलदार होते हैं, छोटे मोटे कोई सी हो, फल खाते हैं। लेकिन पक्षी तो दिखते हैं। कई बार मैं युवा मोर्चे के मित्रों को कह रहा हूं, किसी बड़े पेड़ के पास जाना, बट वृक्ष हो, पीपल का हो, नीम का हो, आपको उस पर कीट पतंगे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, चींटे चींटी मिलेंगे, लाखों ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, उसी में से जो मिलता है खा रहे हैं, उसी पे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उसी पे घोंसले बना रहे हैं, उसी पे मधुमक्खी के छत्ते लग जाते हैं। तो इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन मिलती है तो हम जिंदा है, वो पेड़ देते हैं। लेकिन कितनी जिंदगी देता है पेड़। तो पेड़ लगाना यानी जीवन लगाना है, जीवन रोपना है। और ठाकरे जी के जन्म, अच्छा ये बहुत अद्भुत संयोग है, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष, इससे बड़ी श्रद्धांजलि ठाकरे जी को और कोई हो नहीं सकती। और फिर मोदी जी का जन्मदिन। ऐसे अब केवल राष्ट्र नायक नहीं, विश्व नायक, जिन्होंने वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत की स्थापना जिस जतन से वो कर रहे हैं, बढ़ाने का काम, वो अद्भुत है। और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, जो हमारे मूल है, जिन्होंने हमें वैचारिक दर्शन दिया है। और फिर गांधी जी और शास्त्री जी, ये समय भी अद्भुत चुना है। इसलिए युवा मोर्चे को खूब खूब बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने एक अद्भुत अभियान हाथ में लिया है, सचमुच में जो रचनात्मक है और धरती बचाने वाला है। बहुत बहुत बधाई युवा मोर्चे। तो पेड़ लगाने की क्या महत्ता होती है, मुख्यमंत्री ने बताया पेड़ लगाना ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि लोग जो है वो सुखी रह सके। तो इस आज बीजेपी के एक्शन मोड पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु कटारिया हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु कटारिया जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक्शन मोड में बीजेपी तो अभी से आ गई है, 2023 उसके बाद 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। जी बिल्कुल, 2023 से ही 2024 के चुनाव की आधारशिला रखी जाएगी। वही लिटमस टेस्ट होगा जो बताएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय बीजेपी को कितनी सांसद जिताकर दिए जा सकते हैं। तो वो एक उस टेस्ट के लिहाज से 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि 23 का जो चुनाव होगा उसके 4-5 महीने के भीतर ही लोकसभा के चुनाव होने, तो स्वाभाविक तौर पर एक टेम्पो बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो लगातार बना रहे और मध्य प्रदेश में राज्य में बीजेपी की सरकार बने और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पूरा सहयोग दे सके। और सौरभ, पिछला जो चुनाव था लोकसभा का 2019 का, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार उनका लक्ष्य है कि पूरी 29 की 29 सीटें वो जीतना चाहते हैं। इसलिए कोई कमी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छी मेजोरिटी से यहाँ पर चुनाव जीते थे, बहुत ज्यादा वोट शेयर रहा था। तो किसी भी प्रभु पटेरिया जी, आपसे ये आखिरी सवाल है कि आप बीजेपी के इस एक्शन मोड को किस तरीके से मेगा प्लान को देखते हैं? देखिए सौरभ,
पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने जो रोड मैप बनाया उसमें चलने की कोशिश कर रही है। अब ये चुनाव आएगा तब ये समझ में आएगा कि क्या वाकई में उनका सफल रहा है ये रोड मैप। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस की भी बैठकों का सिलसिला जारी है, कांग्रेस का भी ग्राउंड वर्क लगातार चल रहा है, धरातल पे उनके लोग उतर रहे हैं। तो सुबह तौर पर टक्कर कड़ी होने वाली है मध्य प्रदेश के चुनाव में। लेकिन बीजेपी चूंकि लगातार सत्ता में है, बहुत सारे जनहित के काम उसके पास गिनाने के लिए है, तो शायद बीजेपी उन सारी चीजों पर फोकस ज्यादा करती हुई दिखाई देगी। आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के देने के लिए, हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। साल 2023 की तैयारियां, मेगा तैयारियों की जो है अभी से शुरू कर दी। इसके बाद 2024 का भी चुनाव बीजेपी किसी भी मोड़ पर कोई कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती है।